लोकसभा चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर अपने ही सरकार के मुखिया योगी के लिए खुलकर बोलते थे, खड़े होकर उनको चुनौती देते थे। लेकिन जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आते गए वैसे वैसे दिल्ली दरबार में उनकी हाजिरी बढ़ती गई और दिल्ली हाईकमान ने उनको टाइट करके रख दिया। ओम प्रकाश राजभर के सुर बदल गए और धीमे धीमे सब कुछ सामान्य होता चला गया। लेकिन 2027 के पहले विधानसभा चुनाव को लेकर ओम प्रकाश राजभर क्या अपना रास्ता अलग बना रहे हैं? आखिर ओम प्रकाश राजभर के किस विधायक ने बस्ती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही सीधा चैलेंज कर डाला है? क्या बस्ती की महादेवा रिजर्व सीट से विधायक ने जो अपनी आवाज बुलंद की है उस पूरी फिल्म के असली स्क्रिप्ट राइटर ओम प्रकाश राजभर ही हैं? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल उत्तर प्रदेश में बीजेपी के संगठन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और अंदर खाने में कहीं न कहीं योगी सरकार के विधायकों के दिल में सरकार के खिलाफ भारी गुस्सा है। यूपी सरकार के 2 विधायकों ने मुखर होकर सत्ता परिवर्तन की बात कही है। बस्ती जनपद के महादेवा सुरक्षित सीट से सुहेलदेव समाज पार्टी और बीजेपी के सहयोगी विधायक दूधराम ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस सरकार में राम राज की बात करना बेईमानी है। सुभाषपा विधायक ने आगे कहा कि बेरोजगारी और शिक्षा इतने चरम पर पहुंच गई है कि बेरोजगार युवा अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं और मजबूरी में अपना पेट पालने के लिए उन्हें चोरी, लूट, डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम देना पड़ता है। विधायक दूधराम ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि रामराज क्या ऐसा होता है जिसमें गरीब आदमी खाए बिना मर रहे हैं? उनका विधानसभा काफी गरीब और दुखी है। सरकार शिक्षा और विकास पर ध्यान नहीं दे रही है। विधायक ने आगे कहा कि हम झूठ नहीं बोलते और जो हम अपने विधानसभा और धरती पर देख रहे हैं बस वही बोलते हैं। अगर सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है तो मैं तो यही कहूँगा, जनता का दुख और तकलीफ उनसे देखा नहीं जा रहा है, जिसको लेकर सरकार को सुधार करना चाहिए। योगी सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया कि थाने और जिले के स्तर पर गरीब जनता की सुनवाई नहीं की जा रही है। भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि जो काम पहले 500 रुपए में होता था अब वो 5-5 हजार रुपए में हो रहा है। विधायक दूधराम ने आगे कहा कि जनता की समस्याओं को लेकर उन्होंने विधानसभा में भी अपनी आवाज उठाई थी मगर मुख्यमंत्री ने कोई ध्यान नहीं दिया। आने वाले समय में जनता खुद ही इसका जवाब दे देगी। जनता उसी को चुनकर लाएगी जो उनके दुख दर्द को समझेगा और उनकी आवाज को ऊपर तक पहुंचाएगा। उन्होंने आगे कहा कि गांव का हर समाज सरकार के कार्यप्रणाली से परेशान है। इधर बीते कई दिनों से लगातार सत्ता और संगठन के बीच सब कुछ न ठीक चलने की खबरें भी लगातार सामने आई हैं। एक इसी बात का उदाहरण गाजियाबाद की लोनी विधानसभा सीट से नंद किशोर गुर्जर का वो बयान है जो योगी सरकार से उनके विधायकों की दूरियों को बयां कर गया। ऐसे में देखना ये है कि सत्ता और संगठन के बीच योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व किस हद तक आपसी सामंजस्य को मेंटेन कर पाता है और 2027 में ये सामंजस्य अगर बिगड़ा तो उत्तर प्रदेश में भाजपा को क्या क्या नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस बात की खैर और खबर भी भाजपा हाईकमान ले सकता है।